हेलो। मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स विद पुरुषोत्तम। और आज हम पढ़ने वाले हैं आने वाले एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क कि जैसा या टाइम एंड वर्क के समथिंग ये तीन टॉपिक होते हैं प्यारे बच्चों, जो कि समय कार्य के अंतर्गत ही रखे जाते हैं। नंबर 1 मिश्र समानुपात, जिसे इंग्लिश में कंपाउंड प्रपोर्शन बोलते हैं। नंबर 2 पर है प्यारे बच्चों समय तथा कार्य, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। और अगला है पाइप और टंकी, इसे हम कहते हैं पाइप और किस्टर्न करते हैं। तो आज इनमें से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, ध्यान रखना, तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो इन तीनों में से आज हम चालू करने वाले हैं जिसका नाम है मिश्र समानुपात। आज हम चालू करने वाले हैं मिश्र समानुपात। तो ये मिश्र समानुपात में देखना है आपको, मिश्र समानुपात का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों। पहले तो हम आप उन चीज़ों को बताते हैं, तो हमने बाकी को दो चीज़ों को हम मिटा देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मिश्र समानुपात का तात्पर्य क्या होता है। मिश्र का मतलब होता है समानुपात, यानी जो दो तीन प्रकार के जो समानुपात होते हैं, दो तीन समानुपात होते हैं या दो तीन अनुपात होते हैं, उन सभी को जब मिश्र किया जाता है, मिलाया जाता है, उनका नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, मिश्र समानुपात होता है। क्या होता है? मिश्र समानुपात होता है। ध्यान रखना, मिश्र समानुपात के प्रश्नों को अगर हम सामान्य विधि से हल करें तो थोड़ा सा कठिन हो सकता है। मिश्र समानुपात के प्रश्नों को अगर मैं सामान्य विधि से करूं, आपने पढ़े होंगे, हो सकता है आपने 8वीं क्लास में या 9वीं क्लास में उसे हम तीर वाले क्वेश्चन के नाम से ज़्यादा जानते थे। उसका भी नाम प्यारे बच्चों होता था, एक एक नियम कह देते थे, ठीक है ना, या तीर वाले प्रश्न कह देते थे। तो कई बार तीर ऊपर की ओर लगा दिया जाता था, कई बार तीर जो था, एरो जो था, नीचे की ओर लगा दिया जाता था। लेकिन उस समय ये नहीं पता होता था कि कब किस तीर को ऊपर लगाना है और कब किस तीर को नीचे की ओर लगाना है, ये मुझे नहीं पता होता था। तो ये है मेन मुख्य विधि है। अगर हम इस विधि से इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने का प्रयास करें तो मेरे लिए काफी कठिन हो सकता है। तो यहां पर एक नियम मैं आपको ऐसा बताऊंगा जिससे आपको कठिनाई हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इससे क्यों कठिन होता है? क्योंकि कुछ चीजें अनुकूलानुपात में होती हैं और कुछ चीजें विलोमानुपात में होती हैं, कुछ चीजें सीधे रखी जाती हैं और कुछ चीजें उल्टी रखी जाती हैं। अब ये डिसाइड हम निश्चित तौर पर 100% नहीं कर पाते हैं कि कौन सी चीजें मिश्र समानुपात कौन सी चीजें अनुकूलानुपात में रखना है और कौन सी चीजें विलोमानुपात में रखना है। इसलिए हमने यहाँ पर आपके लिए एक फॉर्मूला बनाया है, वो फॉर्मूला हम आपको बताते हैं। ध्यान रखना, उस फॉर्मूला का नाम बहुत अच्छा नाम है, ध्यान रखना उस फॉर्मूले का नाम है, देखिए प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर लिखा उस फॉर्मूले का नाम, हिंदी में लिखते हैं, उसका हिंदी में नाम है प्यारे बच्चों मकादी, या इंग्लिश में अगर हम कह सकते हैं तो इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे तरीके से MDH। क्या पढ़ा होगा? MDH। ध्यान रखना है। MDH का तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चों, मकादी का तात्पर्य क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। मकादी का जो तात्पर्य होता है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, माँ से मजदूर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? माँ से मजदूर होता है। का से क्या होता है? काम होता है। का से काम होता है और दी से दिन होता है। दी से क्या होता है प्यारे बच्चों? दिन होता है। अब मजदूर की कैटेगरी में किन्हें किन्हें रखा जाता है प्यारे बच्चों, मजदूर की कैटेगरी में किन्हें किन्हें रखा जाता है उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो मजदूर में प्यारे बच्चों व्यक्ति नाम लिखा हो सकता है, व्यक्ति मजदूर में आ सकते हैं। अच्छा, व्यक्ति के बाद प्यारे बच्चों पुरुष भी नाम लिखा हो सकता है, पुरुष भी मजदूरों में आते हैं। औरतें भी मजदूरों में आती हैं प्यारे बच्चों, औरतें। अच्छा, इसके बाद बच्चे भी मजदूरों में आते हैं। कौन कौन से? बच्चे भी आते हैं। उसके बाद किसी भी प्रकार की कोई भी मशीन हो वो भी मजदूर में आती है। इसके बाद हमने लिखा प्यारे बच्चों, मशीन के बाद किसी भी प्रकार का कोई जानवर हो वो भी हमारे लिए किस में आता है प्यारे बच्चों? मजदूर की कैटेगरी में रखा जाता है। काम के लिए अगर हम आपसे कहें तो काम प्यारे बच्चों दो तरीकों से डिवाइड किया जाता है, एक तो प्रतिशत में और दूसरा किस में? पार्ट में। यानी पार्ट को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? हिंदी में भाग कहते हैं। ध्यान रखना, दिन का वास्तविक अर्थ होता है या शाब्दिक अर्थ होता है समय। अब समय जिस जिस चीज़ में रखा जाता है, तो समय प्यारे बच्चों मिनट में भी रखा जाता है, समय सेकेंड में भी रखा जाता है, समय घंटे में भी रखा जाता है, समय दिन में भी रखा जाता है प्यारे बच्चों, समय
सप्ताह में भी रखा जाता है, समय माह में भी रखा जा सकता है। ध्यान रखना है, इन चीज़ों को पहले आप बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ पर कहाँ पर क्या कैसी कैसी चीज़ें हमने लिखी हुई हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी और कहाँ पर कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं की जाएंगी, इनके बारे में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। टॉपिक क्या है हमारा, ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। टॉपिक का नाम है हमारे पास मृस्य समानुपात। टॉपिक का नाम क्या है हमारे पास, मृस्य समानुपात। इसके बाद हमने एक फॉर्मूला आपको बताया है, अगर हम मृस्य समानुपात के क्वेश्चन सामान्य विधि से सॉल्व करते हैं तो मेरे लिए काफ़ी कठिन हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ समानुपात होते हैं और कुछ विलोमानुपात होते हैं। किसी को अनुकूल मोड में रखा जाता है, किसी को विलोमानुपात मोड में रखा जाता है। तो उतने जल्दी या हम एग्जाम हॉल में कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसे मुझे अनुकूल अवस्था में रखना हो, किसे मुझे विलोमानुपात में रखना है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। तो हमने उस समस्या को निपटाने के लिए आपके लिए एक फॉर्मूला बताया है जिसका नाम है मकादी। मा से क्या होता है मजदूर, का से क्या होता है काम और दी से क्या होता है दिन। ध्यान रखना, दिन का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर समय से है। समय जिस जिस में भी हो सकता है वो इसमें यहाँ पे रखा जाएगा। समय जहाँ जिस जिस में भी हो सकता है वो सब यहाँ रखा जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, काम को प्रतिशत में या पार्ट में डिवाइड किया जाता है। और मजदूरों में इनसे बाहर भी आते हैं, मजदूरों में इनके अलावा भी कुछ ना कुछ और रखे जाते हैं। ये सब के सब हमारे लिए क्या कहलाते हैं, मजदूरों की कैटेगरी में रखे जाते हैं। हम आपसे कहें जानवर की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो जानवर एक प्रकार का हमारे लिए मजदूर होता है। बैल है, गधा है, घोड़ा है, ये हमारे लिए क्या है, मजदूर हैं। गधा आपने देखा होगा यहाँ सबसे बेकार जानवर होता है कि भैया इससे कुछ काम नहीं ले सकते हैं। आप चले जाइए शिमला तरफ या वैष्णो देवी चले जाइए, वहाँ पर गधों से सबसे ज़्यादा काम लिया जाता है। वहाँ पर गधों से सबसे ज़्यादा काम लिया जाता है प्यारे बच्चों। यदि आप ऐसी जगह पर जाते हैं तो आप देखेंगे कि गधों से कितना सारा काम लिया जाता है। वहाँ पर एक एक दो दो व्यक्तियों को बैठा करके पहाड़ियों पर चढ़ाया जाता है। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि गधा क्या हमसे कुछ लेता नहीं है क्या? गधा भूसा चना वगैरह जो खाता है वो उसके लिए क्या है, उसकी मजदूरी है, वो जो वो उसके बदले में हमारा कुछ ना कुछ वो काम करके देता है। जैसे बैल हो गया, तो बैलों की अगर हम बात करें, बैलों से पहले हमारे यहाँ किसानी होती थी। किसान लोग किसान करते थे बैलगाड़ी हो गया या बैलों से, या आपने देखा होगा बैलगाड़ी का भी यूज होते थे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि बैलगाड़ी के बारे में अगर हम कहा जाए तो इसमें जो बैल होते थे, ध्यान रखना, वो हमसे बदले में भूसा खाते थे। क्या खाते थे? भूसा खाते थे। और वो हमारे लिए एक मजदूर का काम करते थे। ध्यान रखना है, किसका काम करते थे? मजदूर का काम। तो जानवर कोई भी हो, और यहाँ पर जानवरों को या इंसानों को किसी भी प्रकार का काम दिया जा सकता है। यहाँ जानवर घोड़ा आ सकता है, घोड़ों को खाने का काम दिया जा सकता है, चलने का काम दिया जा सकता है, इस तरीके का कोई भी कार्य दिया जा सकता है। ये सब हमारे लिए मजदूरों की कैटेगरी में रखे जाते हैं। मशीन की अगर हम बात करें तो मशीन आपने देखा होगा, जो एक पानी वाला इंजन होता है, पानी वाला जो इंजन होता है, जो पानी वाले इंजन या इंजन के लिए हम क्या कहते हैं, मशीन कोई भी हो उसका नाम ही मशीन रख देते हैं। देहात में या गांव देहातों की अगर हम बात करें तो उसका नाम ही मशीन रख देते हैं। तो जो पानी वाला इंजन जो होता है ना, जो नीचे से पानी निकालता है ऊपर फेंकता है, आपने देखा होगा कि वो जो मशीन होती है वो 20 या 30 फीट नीचे गड्ढे में रखी रहती है और बदले में आपसे डीजल की उम्मीद करती है। डीजल की उम्मीद करती है, वो नीचे बैठा बैठा एक मजदूर की भांति कार्य करता रहता है और आपको नीचे से पानी निकाल करके ऊपर प्रोवाइड करवाता है। आपको नीचे से पानी निकालता है और ऊपर पानी वो प्रोवाइड करवाता है। तो हम इसी के बारे में आपसे चर्चा करने वाले थे। तो वो हमारे लिए किसका काम कर रही है? एक मजदूर का काम कर रही है। मशीन किसका काम कर रही है? मजदूर का काम कर रही है। बच्चे हमारे लिए मजदूरों का काम करते हैं, औरतें हमारे लिए मजदूरों का काम करती हैं, पुरुष हमारे लिए मजदूर का काम करते हैं। इनकी मजदूरी रुपए होती है, इनकी मजदूरी पेट्रोल या डीजल होती है, इनकी मजदूरी
भूसा या चना वगैरह जो भी इनका भोजन होता है वो होती है, व्यक्तियों की मजदूरी पैसे। तो इस तरीके से इनकी सभी की मजदूरी होती है। हर व्यक्ति जो आपसे किसी ना किसी काम करने की उम्मीद में आपसे कुछ ना कुछ उम्मीद रखता है, पैसे या किसी भी प्रकार की कुछ उम्मीद रखता है, वो हर व्यक्ति मजदूर कहलाता है। तो ये मजदूर की कैटेगरी हो गई है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों। इसके बाद आते हैं काम। ध्यान रखना, काम कोई भी हो, ध्यान रखना, काम कोई भी हो, या तो प्रतिशत में होगा, तो प्रतिशत में कोई काम। अगर हम आपसे कहें कोई काम, सवालों में जहां तक लिखा, क्वेश्चनों में कोई काम लिखा होता है, ध्यान रखना, या फिर कोई काम की जगह एक काम लिखा होता है। क्या लिखा होता है? एक काम लिखा होता है, ध्यान रखना। अगर एक काम न लिखा होगा तो पूरा काम लिखा होगा। इस तरीके से शब्द वहां पर लिखे हुए मिलते हैं। तो कोई काम हो, एक काम हो, पूरा काम हो, ध्यान रखना। अगर हम इसकी बात करें तो ये प्रतिशत में पूरा 100 होता है। अगर इसकी बात हम करें तो ये प्रतिशत में पूरा 100 होता है, और ये पार्ट में, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, पार्ट में पूरा 1 होता है। पार्ट में कितना होता है? 1 होता है। किसकी बात हम कर रहे हैं? काम की बात कर रहे हैं। काम कोई भी हो, या तो सवालों में जो आमतौर पर शब्द यूज किए जाते हैं उसमें कोई काम लिखा होता है, या एक काम लिखा होता है, या पूरा काम लिखा होता है। ध्यान रखना, यहाँ पर हम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, क्योंकि इनके बिना आप आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझनी होंगी। अब आते हैं हम प्यारे बच्चों समय पर आते हैं। तो समय पर देखते हैं, ध्यान रखना, समय एक एक क्वेश्चन में दो दो प्रकार का समय दिया हो सकता है, या एक प्रकार का समय दिया हो सकता है, या दो प्रकार का समय दिया हो सकता है। कुछ भी दिया रहे, सीधी बात समय आ जाए वो ये इस वाले कॉलम में रखा जाएगा, इस वाले पोर्शन में रखा जाएगा। ध्यान रखना, समय जो भी होगा, दिन का तात्पर्य यहाँ प्यारे बच्चों हमारे लिए समय का होता है। समय को हम मिनट भी काउंट करते हैं, मिनट भी समय कहलाता है, सेकंड भी, घंटे भी, दिन भी, सप्ताह भी, माह भी, वर्ष भी, ये सबके सब हमारे लिए समय कहलाते हैं। लेकिन अगर कभी कभार दो दो प्रकार के समय हमारे पास क्वेश्चन में आ जाते हैं, जैसे हमने कह दिया कि 4 घंटे, यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि हमने कह दिया कोई काम 4 घंटे में करता है, तो यानी निश्चित हो चुका है कि 4 घंटे में भी वो काम होता है। लेकिन अगर हम इस तरीके से बोल दें कि प्रतिदिन 4 घंटे, ध्यान रखना, 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके और 5 दिन में कार्य हो जाता है, तो इसका तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चों? इन दोनों का गुणा कर दिया जाता है। अब ऐसा क्यों गुणा किया जाता है और किस में गुणा किया जाता है? इसी कॉलम में गुणा कर दिया जाता है। इसलिए गुणा कर दिया जाता है प्यारे बच्चों, चीज़ों को समझने का कोशिश करो आप लोग। देखो 5 दिन तक 4-4 घंटे प्रतिदिन काम होता रहा, यानी दिन हुआ है, टोटल दिन हमारे पास 5 दिन है, और हर एक दिन में 4 घंटे काम हुआ है। तो 4 घंटे 4 घंटे 4 घंटे 4 घंटे 4 घंटे, तो कैसे 20 घंटे हो जाएंगे क्या? 4-4 घंटों को आप चाहे 5 बार जोड़ लो, चाहे 4 में 5 का गुणा कर दो। गुणा भी एक विशेष प्रकार का योग होता है, ऐसा हम आपको संख्या पद्धति में सिखा चुके हैं। तो यहां पर क्या कर दिया जाता है प्यारे बच्चों? 4 गुणा 5, ध्यान रखना, 4 घंटे हैं और 5 दिन हैं, क्योंकि ये भी समय कहलाता है और ये भी समय कहलाता है। तो दोनों समयों का अगर 2 प्रकार के समय एक ही क्वेश्चन में आ जाएं तो उनका गुणा कर दिया जाता है। 3 प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, 3 प्रकार का समय आ जाए, तो तीनों का दिन समय वाले पोर्शन में गुणा कर दिया जाता है। यहां तक चीजें आप सबको निश्चित तौर पर समझ में आ गई, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। कई ऐसे वर्क होते हैं प्यारे बच्चों, मैं हमेशा सिखाता हूं, जो मेरी ऑफलाइन क्लास चलती है, अगर आप उससे जुड़े हुए कहीं पाए जाते हैं तो आपको निश्चित तौर पे पता होगा, क्योंकि मैं एग्जाम्पल हमेशा वो एग्जाम्पल देता हूं। कुछ वर्क जो होते हैं, कुछ कार्य जो होते हैं, वो व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं होते हैं। कुछ कार्य जो होते हैं जो व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं होते हैं। इसमें और एक चीज़ याद रखना, हमेशा याद रखना कि पैसा, ध्यान रखना कि अगर मजदूरी की हम बात करें, जैसे व्यक्ति कोई मजदूरी पे जाता है या मजदूरी करता है, तो मजदूरी की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो जो मजदूरी दी जाती है वो ना कि समय के हिसाब से दी जाती, समय के हिसाब से मजदूरी नहीं दी जाती है, कार्य के हिसाब से मजदूरी दी जाती। एक चीज़ याद रखना है आपको, इन दोनों में से समय के हिसाब से मजदूरी नहीं दी जाती है, काम के हिसाब से मजदूरी दी जाती है। आपने कितना काम किया है उसके हिसाब से आपकी मजदूरी दी जाती है। ध्यान रखना इन चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं, हम क्या बताने का प्रयास कर रहे थे कि कुछ कार्य जो होते हैं वो व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 2-3 प्रकार के कार्य लिखे। हमने कह दिया पुताई करना, पुताई आप जानते हो ना, पेंट करना। हमने कह दिया झाड़ू लगाना,
हमने कह दिया झाड़ू लगाना, ये कुछ काम होते हैं जो कि व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं होते हैं। पुताई करने का काम, चलिए हम आपको बताते हैं कैसे नहीं होते हैं। पुताई करने का काम हमने आपसे कहा है कि व्यक्तियों पर निर्भर नहीं होता है। चलिए मैंने यहाँ पर दो ठो व्यक्ति लिए हैं, यहाँ पर प्यारे बच्चों एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है। ये भी ध्यान रखना, ये किसी काम को ध्यान रखना, एक कमरे को 10 दिन में पोत लेता है और ये भी एक काम को 10 दिन में पुताई कर लेते हैं। दोनों को समय बराबर हैं, यानी दोनों के, इससे हम क्या कह सकते हैं कि अगर दोनों को किसी काम करने में बराबर समय लगता है तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों की कार्य करने की क्षमता क्या होगी प्यारे बच्चों, बराबर होगी। मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ, अगर दोनों समान समय में समान कार्य करते हैं तो मैं क्या कह सकता हूं कि दोनों की कार्य क्षमताएं जो हैं वो आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। अब पुताई करने की बात आ गई प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, तो हमने इसको जो पुताई करने के लिए एग्जैक्ट जो ब्रश आता है, जो भी ब्रश आता है पुताई करने के लिए, इतना काफी बड़ा सा एक ब्रश आता है, हमने वो इसको दे दिया है। तो ये इस ब्रश से पोतेगा, यहां पर वो लगे हुए हैं प्यारे बच्चों इस तरीके से, और इसको हमने छोटा सा पेंटिंग वाला ब्रश दे दिया है प्यारे बच्चों। कौन सा ब्रश दे दिया है, पेंटिंग वाला ब्रश दे दिया। क्या अब आप ये बताइए, ध्यान रखना, इस वाले व्यक्ति के पास ये बड़ा साइज का ब्रश है और इस वाले व्यक्ति के पास ये छोटे साइज का ब्रश है, तो क्या तब भी ये दोनों समान कार्य करेंगे समान समय में? तब भी ये दोनों समान कार्य करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मैं आपको बता चुका हूं कि कुछ कार्य जो होते हैं वो व्यक्तियों पर निर्भर नहीं होते हैं, उनके द्वारा प्रयोग किए जा रहे, यूज किए जा रहे औजार या हथियारों पर निर्भर होते हैं। ध्यान रखना, तो यहां पर ब्रश, यानी जो ब्रश होते हैं पुताई वाले, उन पर निर्भर हो चुके हैं। झाड़ू लगाना, ध्यान रखना, झाड़ू भी कई प्रकार की आती हैं। ध्यान रखना, एक अपनी जो घरेलू झाड़ू होती है, आपने देखा होगा कि घरेलू झाड़ू के लिए अगर हम आपसे कहें, ध्यान रखना, तो घरेलू झाड़ू का जो झाड़ होता है वो प्यारे बच्चों छोटा सा होता है। घरेलू झाड़ू का जो झाड़ होता है वो छोटा सा होता है। एक नगर पालिका की झाड़ू होती है, देखी हो आपने, बहुत अच्छे से देखी होगी प्यारे बच्चों। एक नगर पालिका की जो झाड़ू होती है, नगर पालिका की झाड़ू देखी आपने, इतना भारी भरकम झाड़ होता है उसका। अब आपसे कह दिया जाए, दो व्यक्ति हमने लगा दिए हैं, एक को हमने घर की झाड़ू पकड़ा दी है और एक को नगर पालिका की झाड़ू पकड़ा दी है, तो क्या दोनों समान समय में समान झाड़ू लगा पाएंगे क्या? समान कार्य कर पाएंगे क्या? ध्यान रखना, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि कुछ कार्य जो होते हैं वो व्यक्तियों पर निर्भर नहीं होते हैं। तो यहाँ तक निश्चित तौर पर आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जितना हमने इनके बारे में आपको बताया है, फिर से आपको बता देते हैं। हम पढ़ रहे हैं मिश्र समानुपात, यानी कंपाउंड प्रोपोर्शन। कंपाउंड यानी मिश्र, मिश्र का मतलब है कि 2-3 अनुपात मिलाने पर जो तैयार होता है उसका नाम मिश्र समानुपात होता है। मिश्र समानुपात को अगर हम सामान्य विधि से सॉल्व करें तो हमारे लिए काफ़ी समस्या पैदा हो सकती है, काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए हमने यहाँ पर मकादी एक फॉर्मूला आपके लिए बताया है। मा से मजदूर होता है, का से कार्य होता है या काम होता है और दी से दिन होता है। मजदूर कोई भी हो सकता है, इनमें से काम इन 2 तरीकों से डिवाइड किया जाता है। काम कोई भी हो, ध्यान रखना, पार्ट में 1 और प्रतिशत में 100 कहा जाता है। पार्ट में 1 और प्रतिशत में 100 कहा जाता है। दिन का तात्पर्य समय से है, समय जो कुछ भी रहता है वो इसमें रखा जाता है। 1 है तो 1 रख दो, 2 है तो दोनों को गुणा करके रख दो, इस तरीके को यहाँ पर फिट करके रखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इन सब चीज़ों को हम मिटाते हैं और चलते हैं। कुछ हम आपको एग्जाम्पल करवाते हैं, कुछ आपको क्वेश्चन करवाते हैं, किस तरीके से इनके क्वेश्चनों को हम करेंगे, ध्यान रखना। और सॉल्व करने का मेथड क्या होगा, चलिए देखते हैं। एक चीज़ और याद रखना प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर अभी एक चीज़ और रह गई है। अभी हमने आपको मकादी के बारे में बताया है, ध्यान रखना। इसके मजदूरों में 2 स्टेप रखे जाते हैं। यहाँ पर 2 तरीके के स्टेप रखे जाते हैं या 2 स्टेप होते हैं इसमें, ये कह सकते हैं। तो इन दोनों स्टेपों की इकाइयां समान होनी चाहिए प्यारे बच्चों। इन दोनों स्टेपों की इकाइयां मतलब यूनिट जो होनी चाहिए प्यारे बच्चों, वो क्या होनी चाहिए, समान। जैसे अगर यहाँ पर आदमी हैं, यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर आदमी रखे हैं तो यहाँ पर भी क्या रखे जाएंगे, आदमी रखे जाएंगे। यहाँ पर मशीन है तो मशीन, औरतें तो औरतें, बच्चे तो बच्चे, मतलब जो आप यहाँ रखोगे, जो इकाई यहाँ की होगी वही इकाई यहाँ की होना चाहिए, ऐसा निश्चित करना होगा
आपको इन दोनों की इकाइयाँ आपको समान करनी होंगी। अब आते हैं कार्य पर यानी काम पर, तो काम की भी इकाइयाँ, अगर काम प्रतिशत में है तो यहाँ भी प्रतिशत में होना चाहिए, अगर पार्ट में है तो यहाँ भी पार्ट में होना चाहिए, यहाँ पर भी निश्चित आपको करना होगा। यहाँ जो समय होता है, अगर समय यहाँ सेकंड में है तो यहाँ पर भी समय सेकंड में होगा, अगर समय यहाँ मिनट में है तो समय यहाँ पर भी मिनट में होगा, समय यहाँ घंटे में है तो यहाँ पर भी घंटे में होगा। तो इस तरीके से इन दोनों पदों की जो इकाइयाँ होती हैं, यूनिट्स होती हैं, वो कैसी होनी चाहिए प्यारे बच्चों? सेम या समान होनी चाहिए। चीज़ें यहाँ तक निश्चित तौर पर आपको समझ में आ गई होंगी। तो फिलहाल हम एक क्वेश्चन आपके लिए लिखते हैं। चलिए देखते हैं, हम यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं, देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन हमने आपके लिए लिखा प्यारे बच्चों, यहाँ देखना है आपको बहुत ध्यान से। यहाँ पर लिखा है, ध्यान रखना कि 20 व्यक्ति एक कार्य को, ध्यान रखना कार्य एक कहा जाएगा, तो यानी पूरा काम कहलाता है, या प्रतिशत में ये 100 कहलाता है और पार्ट में हमेशा ही 1 कहलाता है। ध्यान रखना 20 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिनों में फिर उसने कहा पूरा कर सकते हैं, 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आगे क्या लिखा है प्यारे बच्चों? आगे लिखा है, तो बताओ, तो 25 व्यक्ति उसी काम को या उसी कार्य को कितने दिनों में संपन्न करेंगे? या कितने दिनों में करेंगे? सीधी सीधी बात यह है। तो आप ये बताइए, यहाँ से बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर कोई भी, अब आप कहोगे सर ऐसे तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं है। चलिए हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, हमने वही लगाया मजदूर, काम और दिन। ध्यान रखना मजदूर में व्यक्ति, यहाँ पर ये एक डाटा दिया गया है, यहाँ एक कार्य का तात्पर्य क्या होता है? एक काम। और यहाँ पर समय क्या दिया है? 10 दिन दिए गए हैं। ध्यान रखना यहाँ तीनों डाटा, एक डाटा ये है, दूसरा डाटा ये है और तीसरा डाटा ये है, क्योंकि यहाँ पर 3 डाटा चाहिए होते हैं, एक मजदूर में रखने के लिए, एक कार्य में रखने के लिए, दिन में रखने के लिए। ध्यान रखना, तो उसमें लिखा गया है कि 20 व्यक्ति, तो व्यक्ति हमेशा मजदूर कहलाते हैं, तो यहाँ 20 लिख दिया है। आगे चलते हैं, एक कार्य, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 1 लिख दिया है। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा? 10 दिनों, तो यहाँ 10 दिन लिख दिए। ध्यान रखना यहाँ पर प्यारे बच्चों व्यक्ति लिखे हैं, यहाँ पर हमारे लिए कार्य लिखा है, और यहाँ पर जो समय लिखा है वो किस में लिखा है प्यारे बच्चों? दिन में लिखा है। आगे चलते हैं, फिर क्या लिखा है? तो 25 व्यक्ति हमने यहाँ पे लिखा प्यारे बच्चों, 25 व्यक्ति उसी काम का मतलब क्या होता है? जो पहले था, पहले कितना काम था? एक काम था। पहले कितना काम था? एक काम था। तो अब भी कितना काम होगा? एक काम होगा। आगे चलते हैं, कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो यहाँ पर क्या लगा दिया प्यारे बच्चों? क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इतनी चीजें आप सबको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं? लिखने का तरीका आप सब लोग समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं। अब इनको सॉल्व कैसे किया जाता है प्यारे बच्चों, इन चीज़ों को बेहतर तरीके से देखना है। ध्यान रखना सॉल्व कैसे किया जाता है, तो इन 3 का गुणा किया जाता है। ध्यान रखना, और इन 3 का गुणा किया जाता है, इस तरीके से इनके गुणा किए जाते हैं, दोनों पक्ष आपस में बराबर कर दिए जाते हैं। फिर से सुन लो, किन किन का गुणा किया जाता है? इस 20 का इस 1 के साथ किया जाएगा, इस 1 का 10 के साथ किया जाएगा, क्वेश्चन मार्क का इस वाले 1 के साथ किया जाएगा, इस वाले 1 का फिर 25 के साथ किया जाएगा, और दोनों पक्ष आपस में हम बराबर देंगे, बराबर में रख देंगे, और यहां से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को हम निकाल लेंगे। ये सॉल्यूशन करने का तरीका होता है। यहां से इसके आगे भी हम आपको बहुत कुछ बताएंगे, इसको छोटा करके भी हम आपको बताएंगे। तो हमने यहां पर लिखा प्यारे बच्चों, किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, तो हमने लिखा 20 के इंटू में कौन आना है? 20 लिखा, तो 20 के इंटू में आएगा 1, और 1 के इंटू में कौन आएगा प्यारे बच्चों? 10 इज इक्वल टू में यहां कितना आएगा? 25 के इंटू में क्या होगा प्यारे बच्चों? ये वाला 1 होगा, और ये वाले 1 के इंटू में क्या होगा प्यारे बच्चों? क्वेश्चन मार्क होगा। तो यहां तक तो चीजें आप सबको समझ में आ गई होंगी। अब अगर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, तो क्वेश्चन मार्क के साथ जो कुछ भी है वो कहां भेज दिया जाएगा? क्योंकि मल्टीप्लाई में इस तरफ, तो यहां कहां चला जाएगा? डिवाइड में। तो हमने क्या लिखा? 20 इंटू में 10, और अपॉन में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 25 हो जाएगा। यहां तक तो चीजें आप सबको समझ में आ चुकी होंगी। हमने देखा
5 से 2 बार चला जाएगा, 5 से 5 बार, और 5 का कितनी बार चला जाएगा 4 बार, और 4 दूनी क्या होता है प्यारे बच्चों 8 है। आपका ये आंसर आ चुका है और निश्चित तौर पर आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार आप फिर से देख लें, ध्यान रखना, क्वेश्चन हम आपको फिर से सुनाते हैं। 20 व्यक्ति एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 25 व्यक्ति कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा मकादी, माँ से हमने आपको बताया था मजदूर, मजदूर में व्यक्ति, औरतें, बच्चे, पुरुष या कोई मशीन, मशीन कोई भी हो सकती है प्यारे बच्चों, याद रखना, जानवर कोई भी हो सकता है, जानवर रखे जाते हैं। यहाँ काम, काम में हम आपको ये बता चुके हैं कि एक काम हो, किसी काम हो, पूरा काम हो, वो हमेशा एक कहलाता है। पार्ट में एक कहलाता है, और ध्यान रखना पार्ट में एक कहलाता है और प्रतिशत में 100 कहलाता है। दिन का मतलब यहाँ समय से बताया था, समय दिन यहाँ लिखा है 10 दिन, तो 10 दिन ही समय होगा, तो यहाँ लिख दिया। और इसका समय पूछा है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिख दिया। फिर इनको सॉल्व करने का तरीका प्यारे बच्चों जो हमने बताया है, इन तीनों को गुणा किया जाता है और इन तीनों को आपस में गुणा किया जाता है। इन चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक। अब इनको ध्यान रखना है, इनको सॉर्ट करने का तरीका प्यारे बच्चों, अब आपको अगले क्वेश्चन से ये नहीं लिखना है, एक आदमी और हम आपको लिख के बताएंगे, ये सब नहीं करना है और इसका आंसर यहीं का यहीं निकालना है। कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, आप 2 शब्द सुने होंगे, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है, और क्षैतिज क्या होता है, ये होता है। ऊर्ध्वाधर ये होता है और क्षैतिज क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है। इससे हम कहते हैं वर्टिकल कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल कहते हैं। तो ध्यान रखना, वर्टिकल और हॉरिजेंटल नंबरों को काटना है। तो आप ये बताइए, क्या इन दोनों को हम, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इन दोनों को, या फिर ये भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों को, ये जो 3 लिखे ना हमने यहाँ पर इस तरीके से 1, 2 और ये 3, इन तीनों को या इन तीनों पदों को आपस में नहीं काटना, बाकी किसी से भी किसी को काटते रहो। ध्यान देना, इस 10 से ना तो ये 1 काट सकते हैं, ना 1 से ये 20 का, ये तीनों जो टर्म लिखे हैं प्यारे बच्चों, इन तीनों को आपस में नहीं काट सकते हैं, इनको नहीं, क्योंकि काटने का तात्पर्य प्यारे बच्चों हमारे लिए डिवाइड होता है, काटने का तात्पर्य हमारे लिए डिवाइड होता है, और हमने क्या बताया था, इन तीनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो अपोजिट प्रक्रिया हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर इन चीज़ों को काट नहीं सकते हैं, तो प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर काटा, देखो 5 से काट दो प्यारे बच्चों 4 बार, 5 से काट दो 5 बार, और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखो ये जो 4 लिखा है इसका बचा हुआ है, और ये जो 2 लिखा है वो इसका बचा हुआ है, तो इन तीनों का गुणा होता है ना, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 8 है। यहीं का यहीं आपको आंसर बता देना है, आपको ये सब भी अगले क्वेश्चन में करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। क्या यहाँ तक चीज़ें आप सब समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो? आगे बढ़ते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और इस चीज़ को हम मिटा रहे हैं फिलहाल, और लिखते हैं अगला क्वेश्चन। हम आपको एक और क्वेश्चन से समझाना चाहते हैं, ध्यान रखना चीज़ों को। यहाँ पर ध्यान देना प्यारे बच्चों, अगला जो क्वेश्चन होगा हमारे लिए वो हमने लिखा, यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिटा देते हैं, और अब की बार ऊपर हम आपके लिए क्वेश्चन लिखते हैं। ध्यान देना, ऊपर जो लिखा है वो क्वेश्चन लिख दिया है। ध्यान देना प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको ऊपर सबसे ऊपर क्वेश्चन नज़र निश्चित तौर पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान देना कि 40 व्यक्ति, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, 40 आदमी लिखे गए हैं, 40 आदमी, ध्यान रखना 5 घंटे, क्वेश्चन में आप लोग देखते रहिए, ऊपर आपको निश्चित तौर पर क्वेश्चन दिख जाएगा। 40 आदमी 5 घंटे कार्य करके किसी काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं। ध्यान रखना 10 दिनों में, और किसी काम को समाप्त करते हैं, किसी काम को समाप्त करते हैं। ये पहली लाइन है प्यारे बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन में आप पढ़ लीजिएगा, आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे जाएगा, हम क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए पूरा लिख दिया है ऊपर। चलिए आगे देखते हैं, अगला बताना है, तो ये बताना है प्यारे बच्चों, तो आपको बताना है कि 50 आदमी होंगे आपकी बार। ध्यान रखना यहाँ पर क्या दिया था, 40 आदमी 5 घंटे काम कर रहे थे रोजाना, और 10 दिनों में किसी काम को करके दिखा देते हैं। तो आपको बताना है कि अब 50 आदमी से काम करवाना है, और 4 घंटे प्रतिदिन काम करवाना है, 4 घंटे प्रतिदिन काम करवाना है, और उसी काम को, ध्यान रखना यहाँ पर जो किसी काम था उसी काम को यहाँ पे करवाना है। तो आपको ये बताना है कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मार्क दिन। आपको ये बताना है, क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर समझ में आ गया होगा, आपको आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि आपके लिए क्वेश्चन हमने यहाँ पर निश्चित तौर पर एडिट करके बहुत अच्छे तरीके से डाल दिया हुआ है।
अब देखते हैं, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप उस चीज़ को समझ रहे होंगे, उसका डाटा हमने जो मेन डाटा है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम यहाँ पर प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया था, यहाँ से हमने क्या यूज किया है, मकादी यूज किया है। आप जिस तरीके से कहेंगे मैं उस तरीके से आपको निश्चित तौर पर बता देंगे, मकादी। देखते हैं, अब मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों, आदमी, घंटे, दिन और किसी काम में से एम में क्या, माँ का मतलब क्या होता है, मजदूर। तो मजदूर में क्या रखे जाएंगे प्यारे बच्चों, आदमी रखे जाएंगे। आगे आते हैं काम, काम में क्या है, किसी काम। इनमें से काम कौन है प्यारे बच्चों, काम को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, आदमी या घंटे या दिन या किसी काम। तो किसी काम का तात्पर्य क्या होता है, हमारे पास एक काम, तो हमने काम में रख दिया प्यारे बच्चों, एक काम रख दिया। अब आते हैं दिन, दिन का तात्पर्य प्यारे बच्चों क्या होता है, समय। समय हमने आपको बताया था एक हो सकता है या एक से अधिक हो सकते हैं। एक होगा तो उसमें रखा जाएगा, और एक से अधिक होंगे तो भी उसी में रखा जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई में करके रखा जाएगा। तो यहां देखें, अब मल्टीप्लाई में करके क्यों रखा जाता है उसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। तो यहां पर घंटे और दिनों का गुणा करके 5 गुणा 10 हो जाएगा। तो यहां पर इसके बारे में समझ लेते हैं कि इन दोनों का गुणा क्यों किया जाता है। जैसे प्यारे बच्चों, हमने आपसे कह दिया कि मेरे पास कोई भी एक प्रोजेक्ट है। चलिए, हमारे पास एक बुक है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, और हम उस बुक को रोजाना 2 घंटे रीड करते हैं। प्यारे बच्चों, हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास एक कोई बुक है बहुत अच्छी, और उसको हम प्रतिदिन 2 घंटे रीड करते हैं। और ऐसा हम प्रत्येक दिन नियम बनाए हैं, और रोजाना 2 घंटे पढ़ते हैं। और उस बुक को हमने 10 दिनों तक ऐसा करते हमने पूरी पढ़ ली है। तो इतना सारा बताने की क्या आवश्यकता है कि रोजाना 2 घंटे प्रतिदिन पढ़ करके 10 दिनों में मैंने पूरी बुक पढ़ ली। सीधा नहीं बता सकते कि एक दिन में 2 घंटे और 10 दिनों तक ऐसा सिलसिला चलता रहा है, तो 10 दिनों में 2-2 घंटे आप जोड़ोगे तो क्या 20 घंटे हो जाएंगे क्या। तो सीधा भी तो बोल सकते हो कि आप 20 घंटे में आपने पूरा कर लिया। तो आपने 2 घंटे और 10 दिनों का क्या किया हुआ है प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई। 10 दूनी 20, यहां से 20 निकल के आया है। तो हम आपको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एक दिन में यहां पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों, 5 घंटे काम किया जाना है, और 10 दिनों तक ऐसा काम से चलना है। यानी रोजाना 5 घंटे, तो दूसरे दिन 5 घंटे, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन। तो 5-5 को आप 10 बार जोड़ोगे तो क्या 50 हो जाएगा क्या। और यहां पर 5 गुणा 10 करोगे तो भी 50 हो जाएगा। तो समय 1 होगा तो उसी में रखा जाएगा, 2 होगा तो उसी में रखे जाएंगे, और वहां पर मल्टीप्लाई करके रखे जाएंगे। 3 होंगे यहां पर, घंटे, दिन और महीने, तो तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। चीजें यहां तक आप सबको समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं। फिर हमने लिखा प्यारे बच्चों, अगला देखो, अब जो निकालना है ये हमारे पास प्यारे बच्चों, इनके बारे में मुझे ज्ञात करना है। तो इसमें आदमी कितने हैं प्यारे बच्चों, 50 हैं। देखो, पहले भी आदमी थे, ये भी, दोनों की इकाइयां भी सेम हो गई हैं। यहां पर भी कोई काम था, यहां उसी काम के बारे में चर्चा की जा रही है, तो यहां पर भी 1 रख दिया है। अब आप ही बताइए, यहां 5 घंटे थे, यहां कितने घंटे काम करवाना है, 4 घंटे। यहां पर 10 दिन थे, यहां दिनों की संख्या ज्ञात करनी, तो यहां पर क्या लिख दिया हमने, क्वेश्चन मार्क। चीजें यहां तक निश्चित तौर पर आप सभी को समझ में आ गई होंगी। अब मैंने आपको यह भी बताया था प्यारे बच्चों, गुणा कैसे करना है, इन तीनों का गुणा करना है और इन तीनों का गुणा करना है। तो 50 के साथ 1 का और 1 के साथ 4 गुणा क्वेश्चन मार्क का, 5 गुणा 10 के साथ 1 का और 1 के साथ 40 का। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, यानी 40 गुणा में, ध्यान रखना, इस 40 के साथ 1 आएगा, फिर इसके साथ कौन आएगा, 5 गुणा 10 आएगा, यहाँ पर 5 × 10 = में इसके लिए बारे में लिखा तो यहाँ 50 आएगा, और 50 के बाद कौन आएगा, 1, और 1 के बाद 4 × में क्वेश्चन मार्क। देखें, अब यदि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है तो इस पूरे टर्म को प्यारे बच्चों कहां ले जाना होगा, इसके नीचे। तो हमने लिखा यहां पर 40 × में, 1 × में, 5 × में 10, और पूरे के नापौन में क्या आ जाएगा, 50 भी आ जाएगा, 50 के बाद 1 भी आ जाएगा, 1 के बाद 4 भी आ जाएगा। तो यहां आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि चीजें कहां से देखो कैंसिल आउट हो रही हैं। तो 0 से तो प्यारे बच्चों 0 चला जाएगा, और 5 से प्यारे बच्चों 5 चला जाएगा, 1 से 1 चला जाएगा, और 4 से कितनी बार चला जाएगा, 10 चला जाएगा। यहां तक चीजें आपको यहाँ इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 दिन। यहाँ तक चीज़ें आप सभी को समझ में आई हैं या नहीं आई हैं, ये मुझे निश्चित तौर पर आपको कमेंट करके बताना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में यहाँ से लेकर यहाँ तक निश्चित तौर पर आ चुकी होंगी। यहां पर अब जो क्वेश्चन मार्क थे तो उसने क्या पूछा था, कितने दिन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 दिन। इसका ये आंसर निश्चित तौर पर आ जाएगा। यहां तक चीजें आप सबको बेहतर रूप से समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, अगर हम इस तरीके से मल्टीप्लाई ना भी करें, यहां पर इन 3 का मल्टीप्लाई ना भी करें, तो यहीं से सॉल्व करना है। और इस चीज का ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि इन तीनों को आपस में नहीं काटना है, बाकी किसी से भी किसी को काटो। तो देखो यहां से प्यारे बच्चों 0 से 0,
यहाँ से 5 से यहाँ 5 चला जाएगा और यहाँ 4 से 4 चला जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि 0 पहले कट चुका था, 4 बचा है। यहाँ 4 से 4 चला जाएगा, बचा क्या हमारे पास से प्यारे बच्चों 10, और ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। हम हमेशा कहते हैं, अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लास में कभी जुड़ रहे हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कैलकुलेशन को इस तरीके से काटना है कि कुत्ते भी शर्मा जाएँ, कुत्तों से भी तेज़ काटना है बच्चों। किससे तेज़ काटना है बच्चों, कुत्तों से भी तेज़ काटना है। इतना तेज काटना है कि कुत्ते भी शर्मा जाएं कि हमसे तेज काटने वाला कौन आ गया। ध्यान रखना है, ठीक है ना। यानी सीधी सीधी बात यह है कि कैलकुलेशन को क्या करना है, बड़ा फास्ट करना है, क्योंकि अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होगी तो निश्चित तौर पर आप मैथ के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। अदरवाइज मैथ के कुछ क्वेश्चन आप निश्चित तौर पर एग्जाम में छोड़ कर ही आएंगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, देख रहे होंगे, और इसमें इतने क्वेश्चनों के प्रकार हैं। अभी आपने देखा होगा सैनिक शिविर में इतने भोजन रखा हुआ था, इतने आदमी चले गए हैं, इतने आ गए हैं, तो ये व्यक्ति कितने दिन के लिए भोजन चलेगा, एक व्यक्ति कहीं इतनी दूरी तय करता है। मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। जानवरों वाले आएंगे इसमें प्यारे बच्चों, मशीनों वाले आएंगे। तो इस तरीके से हम ढेर सारे क्वेश्चन और पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट वगैरह आप जो भी आप जिस तरीके से आप लेना चाहते हैं आप ले लीजिए। चलिए, और इसके बाद अगली क्लास में हम सब कुछ आपको बताएंगे। अगली क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही। अच्छा, मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा, आज ये टाइम एंड वर्क यार मिश्र समानुपात की पहली क्लास है, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को शेयर करना है। और इस क्लास को शेयर करने के साथ साथ यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं या नए व्यक्ति हैं, आप हमारे चैनल से यदि नहीं जुड़े हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक निश्चित तौर पर पहुँच जाया करें। और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हम सभी आपका धन्यवाद जरूर करना चाहते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में इससे संबंधित ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ।